वेलकम टू द लाइव यूट्यूब फ्लड स्पेशल सेशन। आप सबको खुशामदीद कहती है इस सेशन में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों एक बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है। सैलाब की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार हैं। इसी हवाले से सिंक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिलीफ कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसकी अनाउंसमेंट चेयरमैन सिंह डॉक्टर अली हसन कर चुके हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। इसी खतरे के पेश नज़र आज हमने अपने इस सेशन में मदद किया है एक डॉक्टर को, जो कि बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और इस्लामाबाद के एक टर्शियरी केयर सेंटर से इस वक्त मुंसलिक हैं। उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे उन सारे वबाई अमराज के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिनका उन इलाकों में फैलने का खदशा है। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया था कि हमारे साथ आज डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान मौजूद थे, जो कि एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं और डॉक्टर साहिबा बहुत से पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल्स में सर्व भी कर चुकी हैं। आज हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे सैलाब से मुतासरा इलाकों में फैलने वाली वबाई अमराज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करती है अपने इस खुसूसी सेशन में और आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे उन वबाई अमराज के हवाले से जो कि जिनका खदशा है कि वो उन सैलाब से मुतासरा इलाकों में फैल सकती है। लेकिन इससे पहले मैं अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ कि सिंक की वो नंबर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनमें आप अपने डोनेशंस भेज सकते हैं और वो आइटम्स जो कि इस वक्त रिक्वायर्ड हैं उन इलाकों में वो भी हम डिस्प्ले कर देंगे अपनी स्क्रीन पर, तो आप उनको देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद कीजिए। चलते हैं डॉक्टर साहबा की तरफ। जी डॉक्टर साहबा, सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं गैस्ट्रो के हवाले से, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग फैक्टर है वहाँ पे वो गैस्ट्रो का है, तो उससे कैसे निपटा जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। और दिस इज़ हाई टाइम कि हम लोग लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, आगाही पैदा करें कि जो अभी करंट सिचुएशन है ये एक नेशनल और नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट का है और इसका तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबे इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो आपने जैसे गैस्ट्रो की बात की तो डेफिनेटली पेट की मुतअद्दिद बीमारियां जो है वबाई अमराज फूटने का अंदेशा भी है और काफ़ी सारी जगह से ये रिपोर्ट भी हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सैलाब का पानी है उसमें तो बहुत सारे जर्म्स और बहुत सारे जो है आप समझ लें कि पीने का साफ पानी भी लोगों को मैसर नहीं है इस वक्त। तो पेट की बेशुमार बीमारियां फैलने का अंदेशा है। तो गैस्ट्रो जो आपने जिसका जिक्र किया एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उसका भी बहुत ज़्यादा खदशा और रिस्क मौजूद है। जी डॉक्टर मुनज़्ज़र, आप भी बताइए कि इस बीमारी की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? वहाँ अगर किसी शख्स को गैस्ट्रो हो जाता है तो उसको कैसे मालूम होगा कि ये उसको गैस्ट्रो की वबा हो चुकी है? जी बिल्कुल, जब गैस्ट्रो का पेशेंट जो होता है उसमें ज़्यादातर उल्टी मतली की कैफियत होती है, पेशेंट को कह आती है और पेट में दर्द होता है जो कि शदीद नोयत का होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शदीद कमज़ोरी हो सकती है मरीज़ को, और डिहाइड्रेशन जो है या पानी की कमी जिस्म में वाक़ हो जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि गैस्ट्रो के साथ-साथ दीगर पेट की जो बीमारियाँ हैं जिसमें एक्यूट डायरिया है, डायसेंट्री है और इस तरह के और एक्यूट इन्फेक्शन जो हैं वो होने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट जो है अगर उनको ट्रीट ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा उनके लिए चीज़ जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर मुनज़्ज़र, वहाँ पे कोई डॉक्टर्स इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं और ना कोई ऐसा टर्शियरी सेंटर है जहाँ पे लोग इलाज के लिए जा सकें। तो अगर एक शख्स को हो चुका है गैस्ट्रो, तो वो क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाए या खुराक में क्या चीज़ें इस्तेमाल करे कि इस बीमारी से परहेज़ किया जा सके या बचा जा सके? बिल्कुल, अभी जो इस टाइम पे जो हम सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को वो ये है कि सफाई-सुथराई का जिस हद तक मुमकिन हो वो ख़याल रखें। लेकिन क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है कि लोगों को पीने का साफ़ पानी भी मुयस्सर नहीं है। तो जिस हद तक हो सकता है पानी अगर हम अब कोशिश करें कि जो लोग उनको सप्लाई कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़, वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को इंश्योर करें और कोशिश करें कि उनको पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे हैंड पंप्स वगैरह लगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्लोरिनेटेड टैबलेट्स दी जा सकती हैं जो कि पानी को प्यूरीफाई कर सकती हैं। तो इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करके काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ मरीज़ों के लिए ये हिदायत है कि वो
जितना सफाई का ख्याल रखेंगे, हाथों की सफाई का और ओरल हाइजीन का, और खाने पीने की साफ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि साबुन से हाथ धोएं, खास तौर पे जब वो वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करें। और इस सिलसिले में जो लोग उनको इमदाद मुहैया कर रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, अगर वो राशन में उनको साबुन या सोप वगैरह प्रोवाइड करें तो ये उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है इस तरह के वबाई अमराज के फैलने को रोकने के लिए। जी, गैस्ट्रो के हवाले से आपने काफ़ी डिटेल में हमारे देखने वालों को बताया है, और अब हम चलते हैं एक और जल्द की बीमारी की तरफ, जो कि जिसको स्केबीज़ कहा जाता है, और सैलाब से मुतासर इलाकों में ये बीमारी भी अक्सर आम हो जाती है और देखने में आई है। तो इस हवाले से बताइए कि इसकी अलामात क्या होंगी, और एक कॉन्सेप्ट इसके बारे में ये है कि छूत-छात की बीमारी है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि क्या ये जो इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है, ये दुरुस्त है या नहीं? जी, बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जो स्केबीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन डिज़ीज़ेज़ हैं, वो जितनी भी कंटेजियस डिज़ीज़ है, उनका फैलने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि लोग क्लोज़ टेंट्स में हैं और कन्फाइंड जगहों पे रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का नंबर, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में छोटी-छोटी जगहों पर मुक़य्यद है। तो ऐसी सूरत में स्किन की जो मुतअद्दी अमराज़ हैं, उनके फैलने का बहुत ज़्यादा रिस्क है और खतरा है। ऐसे पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो कोशिश करें कि जिस हद तक हो सके इस एहतियाती तदाबीर अपनाएं। और स्केबीज़ जिसका आपने ज़िक्र किया, वो एक ऐसी बीमारी है जो कि जिल्द में ख़ारिश के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करता है। शदीद किस्म की ख़ारिश होती है, और इसके अलावा जिस्म के ऊपर फिंसियाँ और फोड़े टाइप बन जाते हैं। और ये भी डेफ़िनेटली जो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, या गंदे पानी से और इस तरह की चीज़ों से हो सकती है। तो इससे भी जितना हो सके कोशिश किया जाए कि इससे बचने की कोशिश करें। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि जो बहुत क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे भी ये मर्ज़ जो है वो फूट सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने जिस्म की सफाई का ख़्याल रखें, पानी जो है वो साफ़ इस्तेमाल करें। और इसके अलावा एक और बीमारी जिसका अच्छा रहता है, वो साँप के काटने का जो डंक का जो असर होता है वो है। उस हवाले से डॉक्टर साहब ये बताएँगे हमें कि उससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर ये सिचुएशन किसी पेशेंट के साथ हो जाती है तो फिर वो कैसे इससे कोप अप कर सकता है? जी, बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब भी आपको देती हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत स्केबीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइलाइट करना चाहूँगी कि जो लोग वहाँ पे अद्वियात वहाँ पहुँचा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोशिश करें कि मेलाथायोन लोशन, जो कि स्केबीज़ के ट्रीटमेंट में बड़ा हेल्पफुल होता है, वो भी अद्वियात के साथ पहुँचाएँ। और इसी तरह से जो दूसरी स्किन डिज़ीज़ के लिए जो भी इस किस्म के टॉपिकल और दूसरी मेडिसिन्स हैं, वो पहुँचाएँ। आपने स्नेक बाइट की बात की, तो पे सांप ने काटा है, उसके ऊपर और नीचे के हिस्से को कपड़े के साथ सख्ती से बांध दें, ताकि उसका ज़हर जो है जिस्म के बाकी हिस्से में ना फैल सके। इसके अलावा उसको फौरी तौर पे ठंडे पानी से धोएं, और फिर कोशिश करें कि पेशेंट का जो वाटर इनटेक है उसको थोड़ा-सा कम करें, यानी कि पेशेंट पानी कम मिकदार में पिए। जब आप इलाज के लिए जाएँ, तो आप स्नेक की जो किस्म है, जो सांप की किस्म है, उसका रंगत, उसकी जो भी टाइप है, वो ज़रूर बताएँ, ताकि ये आपके इलाज में बहुत ज़्यादा माविन और मददगार साबित हो सकता है। जी, ऑन स्पॉट तो इस वक़्त शायद डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल ना होने के बाद अज़ान जब आप ट्रीटमेंट के लिए किसी जगह पर पहुँच जाते हैं, तो फिर आप जो सांप जिसने आपको काटा है उस हवाले से भी अपनी मालूमात जो है वो डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियों के हवाले से तो हमने पूरी तरह से डिस्कस किया है। आपकी नॉलेज में और कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पे अराइज़ कर सकती हैं? जी, वहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज़ कर सकती हैं, जैसा कि एक्यूट डायरिया हो सकता है, डायसेंट्री है, कॉलरा है, और इसके अलावा एक्यूट हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा उसका रिस्क है। और साथ ही साथ लेप्टोस्पायरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बुखार होता है, स्वेटिंग के साथ उसको पसीने आते हैं, और ये बीमारी इंसान के जिगर को और दिल को मुतासिर कर सकती है। डॉक्टर मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। आपने बहुत डिटेल में हमें सारी बीमारियों या डिज़ीज़ के बारे में आगाह किया। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये अपील मैं करता चलूँ कि आप सिंक के प्लेटफ़ॉर्म पे जितनी डोनेशंस हो सकती हैं वो सैलाब से मुतासरा अफ़राद के लिए करें, क्योंकि ये बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का एक क्राइसिस है, और इस यकीन के साथ कि आपका दिया गया एक रुपया असल हकदार तक पहुँचेगा, आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दर्द का दारू एक हमारा, ज़ख्म का मरहम